दोस्तों नमस्कार। राजस्थान इकोनॉमिक सेगमेंट में आज सहकारी आंदोलन को देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। और बीच बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आएगी तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़। सहकारी आंदोलन, सहकारी क्या है? सहकारी एक संस्था है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती है। जैसे जैसे मान लेते हैं 100 किसान हैं, वो एक संस्था का गठन करते हैं। वो संस्था क्या करेगी? वो संस्था इन 100 किसानों की मदद करेगी। किस तरह से? हर तरीके से। एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए, विकास के लिए हर तरीके से वो संस्था इनकी मदद करेगी। क्या क्या मदद चाहिए उनको, क्या क्या मदद हो सकती है उनके लिए? देखो कौन से बीज बढ़िया हैं, आप ज़मीन पे कौन सी फसल उगा सकते हो, ठीक, आपको लोन कैसे चाहिए, या फिर नई तकनीकें कौन सी आ गई एग्रीकल्चर के अंदर, वो सभी की मदद करेगी ये सहकारी संस्था। ठीक, तो वो उसमें जो सदस्य होंगे वो वन मैन वन वोट के सिद्धांत पे कार्य करेंगे। मतलब एक आदमी का एक वोट होगा और उसी के आधार पर कार्यशील उसकी कार्य संचालनता का निर्माण करेंगे। ठीक, तो राजस्थान में देख लेते हैं पहली सहकारी समिति कब गठित हुई। तो राजस्थान में पहली सहकारी समिति 1905 में अजमेर में हुई। दो भी स्वतंत्रता से पहले जो भी संस्थाएं गठित हुई ना, वो मैक्सिमम अजमेर में हुई है। क्यों? क्योंकि अजमेर के अंदर ही अंग्रेजों का मुख्यालय था, तो वहीं से ज़्यादातर चीज़ें शुरू हुई हैं। सहकारी बैंक सुधार समिति, इसको वैद्यनाथन समिति की सिफारिश पे एक सुधार समिति है, वैद्यनाथन समिति। ठीक, तो देखो वैद्य को और सुधार को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो कि वैद्य सुधार करते हैं शरीर में। ठीक, सहकारिता दिवस ये 7 जुलाई को होता है। इसे महेंद्र सिंह धोनी के जन्म दिवस से भी आप अटैच कर सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी भी टीम में एक सहकारी के तौर पे सबको जोड़ के रखते थे, तो बस सहकारी दिवस भी 7 जुलाई को, ऐसे थोड़ा सा सेट कर सकते हो ताकि याद रह जाए। ठीक, अब देखो सहकारिता तक आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा इनका जो संविधान में क्या उल्लेख है उस पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो संविधान में क्या उल्लेख है। सहकारिता 97वें संविधान संशोधन के अंदर सहकारिता को संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। क्या उससे पहले नहीं थी? उससे पहले भी थी, लेकिन वो सीधा सीधा नाम नहीं लिखा हुआ था, वो वेग टर्म में थी, लेकिन यहाँ सीधा सीधा नाम लिख दिया इसका। तो कौन से भाग में? देखो 19 का जो संविधान का भाग 9 है ना, 9 उसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 के ZH से लेके ZT तक, ZH से लेके ZT तक सहकारिता का उल्लेख है। क्या ZA, ZB, ZC, ZD, ZE इनमें नहीं है क्या? इनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ZA से लेके ये जो बाकी ZH से पहले तक के जितने भी हैं वो सारे नगरीय स्वशासन के संबंधित विषयों के बारे में उसमें। ठीक है, और वो कौन सा है? वो भाग 9 है। तो देखो भाग 9 और भाग 9 भाग 9 तो है ग्रामीण स्वशासन से संबंधित, और भाग 9 है नगरीय स्वशासन से संबंधित, और भाग 9 के अंदर है सहकारी समितियां। ठीक है, तो इससे पहले देखो ये है भाग 9(3). इसको एक इस तरह से टर्म में देख लेते हैं कि एक सहकारी समिति स्थापित की जा रही है, तो कौन कौन उसके होल्डर हो सकते हैं। एक तो सरकार हो सकती है। सरकार क्यों? सरकार इसलिए कि सहकारी समिति के अंदर कोई एक व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। मान लो कोई पॉलिटिशियन आ गया, वो तो सबको ग्रैब कर लेगा ना, अपनी शक्तियों का उपयोग लेते हुए सहकारी समितियों को जो भी लाभ है वो खुद अपने लिए करवाएगा काम उससे। वो बोले वो, और बाकी जो और भी सदस्य है ना, उनके लाभ की तरफ वो कम ध्यान देगा। इसलिए सरकार नियम बनाती है, सरकार एक कानून बनाती है सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए। तो एक तो होल्डर हो गया सरकार, दूसरा होल्डर हो गए खुद सदस्य यानी व्यक्ति। ठीक, तो बस इसी को ध्यान में रखो। जो व्यक्ति होंगे ना, उनका अधिकार है एक सहकारी समिति गठन करना। तो समझ लो एक तो सेगमेंट होगा मूल अधिकार के अंदर, तो मूल अधिकार का भाग 9 गए, ये है किससे संबंधित? ये सहकारी समितियों से संबंधित है, ये संस्थाओं से संबंधित है जिसके अंदर सहकारी समिति भी आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा सरकार, तो यह है 43 ख। सरकार होती है नीतियों बनाने के लिए, तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके 43 ख के अंदर उल्लेख है सहकारी समितियों का। और ये किस में? ये भाग 3 में, और ये किस में? ये भाग 4 में, और ये भाग 9 के अंदर है। ठीक है, तीन तीन भाग है और तीनों के अंदर अलग अलग अनुच्छेद है। ठीक है, जो डेडिकेट अगर क्वेश्चन आ गया कि सहकारी संबंधी से संबंधित लक्षित कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग है, तो वो भाग 9 है, और अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक है। ये लक्षित सहकारी समितियों के लिए ही है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कौन से? वैसे देखो यहाँ से यहाँ तक बता ही दिया मैंने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरह से है। देखो ZH, ZJ, ZK, ZM और ZN इसमें पूछे एक दो बार एग्जाम्स के PYQ देखा मैंने, तो उसमें पूछ रखे थे कि ZH से संबंधित कौन से, सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 243 ZH के अंदर किसका उल्लेख है। तो 4 चीज़ें दे देंगे। तो उसमें देखो परिभाषा का है, अगर इसको किसी ट्रिक से सेट करने की कोशिश करें तो देखो इस तरह से हो सकता है। एक मिनट। देखो के हजम, मतलब के हजम कर, के हजम हो गया, इस तरह से होता है ना, हजम करना, हजम।
तो के हजम एक याद रख लो, के हजम, ठीक है, के हजम। और इसको इसके नीचे याद रखो, चुप बोल, चुप बोल, ठीक, चुप और बोल, ठीक, के हजम और चुप बोल। तो के से क्या है, चुनाव, एच से क्या है, परिभाषा, जे से क्या है, बोर्ड है जे के अंदर, और एम से क्या है, एम मतलब लय यानी लेखा परीक्षा, उसके अंदर जो उसके लेखाओं का होता है ना, उसकी गणना करना, उसके संबंध जितने भी प्रावधान है ना, वो एम के अंदर है, जेड एम के अंदर। तो के हजम एच जे एम, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। और जो बच गया एन, उसमें बैठ के, एन में बैठ के, और बाकी के हजम से हम इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। चलो अब इसके बाकी चीज़ें देखते हैं जो बची हुई हैं। तो इसमें कुछ योजनाएं हैं सहकारी सम्मति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई हैं, राजस्थान के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। एक है बेबी ब्लैंकेट योजना। ब्लैंकेट से कैसे, ब्लैंकेट देखो चादर को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो ब्लैंकेट मतलब होड़ लिया किसी ने अपने ऊपर, तो क्या ओढ़ लिया, आवास, जो एक घर है वो भी एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो बस बेबी ब्लैंकेट योजना के अंदर क्या है, सरकार जो भी सहकारी समितियां हैं जो आवास क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको मदद करती है, उसके उसके उसकी सहायता से कार्य करती है, क्या, आवास निर्माण का, उनका मरम्मत का, उनका रख रखाव का। कौन सी योजना, बेबी ब्लैंकेट योजना, ठीक है। आगे चलते हैं, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखो गोपाल से संबंधित आ गया कि भैया दूध से संबंधित होगा, दूध पालकों से संबंधित होगा, तो देखो ये सच में दूध पालकों से संबंधित है, ठीक है। इसमें ये काम होते हैं, दूध प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग क्लस्टर का निर्माण करना, ये इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसकी तारीख भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा देख लेना, 28 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024, ये 28, ये 24, ये 20, 28 अगस्त 2024 के अंदर गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना का गठन किया गया, ठीक। अब है मुख्यमंत्री जल धारा योजना, ये लघु सिंचाई से संबंधित है। मुख्यमंत्री जल धारा योजना लघु सिंचाई से संबंधित है। डार्क जोन में नलकूपों का निर्माण हुआ, कूपों को गहरा करना हुआ, विद्युतीकरण हुआ, ये सभी मुख्यमंत्री जल धारा योजना के संबंधित उसके सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो 3 योजनाएं हो गई हैं, एक बार देखें कौन सी थी, बेबी ब्लैंकेट योजना, जल धारा योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना कब हुई थी, वो 28 अगस्त 2024 को हुई थी, 28 अगस्त 2024 को हुई थी, ठीक, ओके। अब देखो कुछ संस्थाएं हैं जो सहकारिता से संबंधित है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है राजफेड। राजफेड में क्या है, राजफेड में एक व्यक्ति का आप ऐसे चित्रण कर सकते हो, एक व्यक्ति है भाई राज नाम का, ठीक है। फैड क्या होता है, फैड मतलब फीड करना, किसी को खिलाना, ठीक है, फीड करना। तो राज और फैड, राज फीड कर रहा है किसी को, किसको कर रहा है, पशुओं को आहार दे रहा है, तो बस फैड मतलब किसी को कुछ खिला रहा है, तो उसमें आहार आ गया अपने आप, ठीक है। आहार, कीटनाशक और उपजों की कीमत निर्धारण कार्य ये राजफेड करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ है, क्रय विक्रय यानी इसको विपणन भी बोलते हैं, क्रय विक्रय संघ है। आप तो इसको बस इसी तरह से याद रखना कि राजनामे कोई लड़का है वो फीड करना चाह रहा है, जानवरों को चारा फीड कराना चाह रहा है, ठीक है। तो बस जो भी चीज़ फिर जानवर से संबंधित होगी, पशुपालन से संबंधित हो गया या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित हो गया, उनको उपज का पैसा दिलाना हुआ या पशु आहार हुआ, कीटनाशक, वो सब के सब राजफेड के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा है कॉनफेड। कॉनफेड फुल फॉर्म के राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। तो इसको हम कैसे देखें, इसको ऐसे देख सकते हैं कि कॉनफेड भाई कौन फेड करेगा, किसको फेड करेगा, तो भाई उपभोक्ताओं को फेड कर रहा है, ठीक है। कौन फेड किन को फेड कर रहा है, कौन को किन को देख लेना, कौन फेड कर रहा है, उपभोक्ताओं को फेड कर रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री वो कौन फेड के अंदर रहती है। और देखो ये 1957 में था, ये 10 साल बाद 1967 में होगा, 1957 10 साल बाद 1967 में हो गया, ठीक है। तो पहले राजफेड हो गया, फिर कौन फेड हो गया। अब RCDF ये पूछे गए हैं, ये इनकी गठन का वर्ष भी पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि गठन का वर्ष भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो RCDF के देखो डी से देख लो, RCDF राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ। तो RCDF में दुग्ध या डेयरी, आपको जो भी याद हो, उस जो भी आपके दिमाग में सही से बैठे उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, ठीक है। ये डेयरी संबंधित है, देखो पहले इसके नाम ये थे लेकिन 1977 से फिर ये हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको दिमाग में आप बैठा लेना। स्पिनफेड का हमने पहले देखा था, कब देखा था, जब हम बात कर रहे थे उद्योगों की। और ये क्या है, ये है जो सूती वस्त्र की जो मिल्स है ना, वो है स्पिनफेड। तो स्पिनफेड के लिए कौन सी थी, 3 तो देखो सहकारी की हमने याद की थी, और एक निजी थी। सहकारी कौन सी थी, ये गुलाबपुरा के अंदर थी, और निजी भी गुलाबपुरा में थी। तो और 2 सहकारी कहाँ थी, एक गंगापुर सिटी और दूसरी गंगापुर वाली हनुमानगढ़ के अंदर, जो जिसका नाम गंगानगर था, और वो थी हनुमानगढ़ के अंदर। इस तरह से टोटल 4 हमने 4 संघों का देखा था, जो ये उद्योग थे सहकारी क्षेत्र के सूती वस्त्र के,
उन्होंने मिलकर स्पिनफेड की स्थापना की थी। तो वही है स्पिनफेड, ठीक है। 1993 में से गठन हुआ था। अब चलते हैं राजस्व संघ। राजस्व संघ क्या है? ये जनजातीय लोगों के जो शोषण होता है ना, उसको संरक्षित करने के लिए राज संघ की स्थापना की गई है। देखो राज संघ, वैसे राज सब में आ रहा है, लेकिन देखो जय से जनजाति भी आप ऐसे दिमाग में थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। एक दो बार देखोगे ना राजस्व संघ, राजस्व संघ, तो आपको याद दिमाग में सेट भी हो जाएगा। राजस्व संघ ये किसके लिए? ये जनजातियों के लिए, जनजातियों के जो शोषण होता है उससे बचाने के लिए राजस्व संघ का गठन किया गया था, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं कौन सेफ। कौन सेफ, देखो सेफ से ही पकड़ लो, सेफ। तो ये देखो चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, परिवार कल्याण, मतलब सहकारी क्षेत्रों में जो भी जुड़े लोग हैं ना, ग्रामीण लोग, उनकी उनको सेफ करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए कौन सेफ की स्थापना की गई थी। कौन सेफ की स्थापना, ठीक है। कौन नहीं, कॉप सेफ की स्थापना, ठीक है। कॉप सेफ कब की गई थी? 1988 के अंदर। और किस लिए की गई थी? ग्रामीण लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो परिवार कल्याण हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उनको सुरक्षित रखने के लिए कॉप सेफ की स्थापना की गई थी। तो देखो कौन सी चीज़ें हमने कर ली हैं। हमने पहले सहकारी के बारे में देख लिया था। सहकारी क्या होती है, पहली संस्था कहाँ गठित हुई, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या थे, ठीक। सहकारिता दिवस देख लिया था हमने। उसके बाद में जो योजनाएं थी, बेबी ब्लैंकेट योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, और एक योजना कौन सी थी, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये मुख्यमंत्री जलधारा योजना, ये हो गई थी। फिर संस्थाएं देखी थी, कौन सी देखी थी? राजफेड देखी थी, कॉनफेड देखी थी, कॉप सेफ देखी थी, राजस्व संघ देखी थी, और वो आरसीडीएफ देखी थी। ये संस्थाएं देखी थी, ठीक है। इनका वर्ष भी देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये दो तो हमने देख ली थी, 57 है, और से 10 जोड़ के 67 हो गया, ठीक है। और ये देखो फिर 10 जोड़ दिया, इसमें 10 जोड़ दिया, फिर इसमें 10 जोड़ दिया, 57, 67, 77, ठीक है। और फिर लगभग 10, फिर मान लो 11 है वैसे तो, लेकिन ये देखो कॉप सेफ हो गया, ठीक है। तो ये 4 तो ऐसे ही हो गए, 10, 10, 10 और 11, ठीक है। बस एक याद रखना है, 93 वाला, स्पिन फेड वाला 93। इसको ऐसे भी याद रखते हो भाई, स्पिन फेड सब वो 3 सहकारी समितियाँ थी ना, 3 सहकारी, मतलब स्पिन फेड की स्थापना करने के लिए 3 सहकारी समितियाँ सहभागी हुई थी। एक तो निजी क्षेत्र की थी, 3 सहकारी थी, तो उससे भी याद रख सकते हो भाई। सहकारी कितनी थी इसमें 3 थी, तो 1993। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले राज था जो फेड करेगा, फिर कौन फेड था, ठीक है। फिर क्या फेड करेगा? तो आरसीडीएफ दूध फेड करेगा, ठीक है। और फिर उसको सेफ करना है तो कॉप सेफ। तो इस तरह से 10 वर्ष जोड़ते जाओ, और स्पिन फेड को अलग से याद रख लो। 1993, 93 कैसे? क्योंकि इसके अंदर 3 ही सहकारी समिति हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी बंजर भूमि का आ गया, इसको अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए। ओके, थैंक यू।